कहते हैं कि बहन की एक राखी भाई की जान की ढाल बन जाती है। यहाँ तो हजारों बहनों की राखी एक इंसान की कलाई पर थी, फिर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना वाले खान सर की। पिछले कुछ दिनों से कोचिंग फायरिंग मामले को लेकर जिस तरह खान सर का नाम सुर्खियों में था, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ लोगों ने अदालत से पहले ही अपना फैसला लिख दिया है। सोशल मीडिया पर बहसें थी, टीवी स्टूडियो में चर्चाएं थी, आरोप थे, प्रत्यारोप थे और कई लोग यह मानकर चल रहे थे कि कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन कानून की किताबें अक्सर शोर से नहीं, सबूतों से चलती है। अब पटना सिविल कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ ले लिया। अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत ने केस डायरी भी तलब की है और साफ कह दिया है कि जांच जारी रहेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अदालत मामले को गहराई से समझना चाहती है, केवल आरोपों के आधार पर नहीं। अब जरा पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी समझिए। अदालत में सुनवाई शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया की अदालत लग चुकी थी। कुछ चरणचुमी यूट्यूबर, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कुछ कथित गोदी मीडिया के टीवी डिबेट्स ऐसे चल रहे थे मानो जांच एजेंसियों और अदालत की अब कोई जरूरत नहीं हो। आरोपों को खबर की तरह नहीं बल्कि अंतिम सत्य की तरह पेश किया जा रहा था। कई जगहों पर बहस कम और फैसला ज्यादा सुनाया जा रहा था। इससे भी दुखदायक मोमेंट खान सर के लिए उस वक्त आया होगा जब उनके अपने चाचा ने उनको बर्बाद और बदनाम करने में लग गए। खान सर एक साथ दो मोर्चा संभाल रहे थे, एक तो बाहरी दुश्मनों से और दूसरा खानदानी दुश्मन। लेकिन कहते हैं ना कि इज्जत और जिल्लत देने वाला आखिरकार अल्लाह होता है, ऊपर वाला होता है, ईश्वर होता है। जिस व्यक्ति को लेकर कुछ लोग लगातार नकारात्मक नैरेटिव बना रहे थे, उसी व्यक्ति को आज अदालत से अंतरिम राहत मिल गई है। इससे कम से कम इतना तो जरूर साबित हुआ कि भारत में अंतिम फैसला अभी भी अदालत करती है, न कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स, यूट्यूब थंबनेल या टीवी स्टूडियो। लोकतंत्र में पत्रकारिता का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन अदालत से पहले फैसला सुना देना न्याय नहीं, मीडिया ट्रायल कहलाता है। और यही वजह है कि पटना सिविल कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पूरी बहस एक मोड़ पर पहुंच गई है। याद कीजिए, 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई झड़प और फायरिंग की घटना के बाद पूरे मामले ने तुल पकड़ लिया था। एक सुरक्षा गार्ड के घायल होने की खबर आई, एफआईआर दर्ज हुई और फिर आरोपों का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने कानूनी लड़ाई को सार्वजनिक बहस में बदल दिया। खान सर का कहना था कि यह उनके संस्थान को निशाना बनाने की कोशिश थी, जबकि दूसरी तरफ से अलग दावे किए गए। सच क्या है इसका फैसला अदालत और जांच एजेंसी करेगी, लेकिन एक बात जरूर सामने आई है कि अंतिम फैसला आने से पहले ही बहुत से लोगों ने अपने अपने निष्कर्ष निकाल लिए थे। इस पूरे विवाद के दौरान खान सर के समर्थन में कई आवाजें सामने आई। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीना मांडवी ने सार्वजनिक रूप से खान सर का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार खान सर के खिलाफ बनाई जा रही धारणा और वास्तविकता में अंतर है तथा पूरे मामले को निष्पक्ष जांच के आधार पर देखा जाना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि अदालत ने राहत तो दी है, लेकिन जांच रोकी नहीं है। यही कानून का संतुलन है, न किसी को बिना जांच के अपराधी घोषित करना और न किसी को बिना जांच के पूरी तरह निर्दोष मान लेना। और अब बात उस मुद्दे की जिस पर कम चर्चा हुई, आखिर लाइसेंसी हथियार सुरक्षा गार्ड होते किस लिए हैं? उनका काम सिर्फ किसी वीआईपी के पीछे खड़े होकर तस्वीर खिंचवाना नहीं होता। उनका प्राथमिक दायित्व अपने संरक्षित व्यक्ति और अपनी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। भारतीय कानून निजी सुरक्षा के आधार को मान्यता देता है। किसी भी सुरक्षा संबंधी घटना में क्या उचित था और क्या अनुचित, इसका निर्णय जांच और अदालत करती है। लेकिन यह भी सच है कि सुरक्षा गार्ड की भूमिका को समझे बिना केवल सुर्खियों के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना न्याय संगत नहीं कहा जाता है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिल चुकी है।
जांच जारी है और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया कि क्या हम आरोप सुनते ही फैसला सुना देने वाले समाज बनते जा रहे हैं, या फिर अब भी हमें अदालत, सबूत और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। फिलहाल कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस व्यक्ति को कुछ लोग घेर चुके थे उसे अदालत से राहत मिल चुकी है। और यही वजह है कि खान सर के समर्थक इसे केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि धैर्य, विश्वास और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसे के जीत के रूप में देख रहे हैं। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब खैर।